नमस्कार सभी दोस्तों को। आज हम बात करेंगे दोस्तों पूरी प्रीएम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना के बारे में। तो दोस्तों लास्ट तक बने रहिए। जो भी दोस्तों मैं आपको कराने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि संविधान की पूरी आत्मा कही जाती है दोस्तों प्रस्तावना। पूरी प्रस्तावना पर ये समझो संविधान आपका टिका हुआ है। ठीक है, अब आगे बात करें तो दोस्तों जो प्रस्तावना का प्रारूप तैयार किया था वो पंडित नेहरू जी ने तैयार किया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो दोस्तों हमारी प्रस्तावना है व्हाट इज प्रीएम्बल, डेफिनेशन की हम बात करें तो डेफिनेशन दोस्तों हमें पढ़नी तो पड़ेगी, बट डेफिनेशन के साथ साथ हमें प्रीएम्बल भी जाननी पड़ेगी कि हमारी न्याय कितनी है, हमारी स्वतंत्रता कितनी है और हमारे जो लिबर्टी हैं वो कितने प्रकार की हैं। एक दोस्तों आपकी जस्टिस आता है, एक आपका दोस्तों इक्वलिटी आता है और एक दोस्तों आपका क्या आता है, लिबर्टी आता है। ठीक है, तो उनको हम डिटेल पूर्वक पढ़ेंगे। तो प्रस्तावना क्या है, सबसे पहले हम इसको ही कवर कर लेते हैं। प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, आइडेंटिटी कार्ड है और आत्मा कही जाती है, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस। ये दोस्तों 32वें आर्टिकल में किसने कहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है, जिसमें दोस्तों आपकी 5 क्या रिट देखने को मिलती हैं। ठीक है, और आगे बात करें तो दोस्तों आपकी 5 रिट मैंने आपको पढ़ा रखी हैं, जा करके शॉर्ट्स वीडियो में आप देख सकते हैं। ठीक है, एक दोस्तों आपकी रिट परमादेश है, एक आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण है, एक आपका दोस्तों अधिकार परीक्षा है। ठीक है, और 2 रिट कौन कौन सी हैं वो आप मुझे कमेंट में बताएंगे, क्योंकि मेरी आदत रही है दोस्तों आपसे 1-2 सवाल कमेंट में पूछना। ठीक है, बट कोई आंसर नहीं दे के आता, कोई दिक्कत नहीं है, मत देकर जाओ, कब तक नहीं देंगे आंसर हम भी देखते हैं। अब प्रस्तावना जो क्या बताती है उससे हम बात करते हैं। प्रस्तावना दोस्तों हमारी बताती है प्रियम्बल, संविधान किसने बनाया, क्यों बनाया, राज्य की प्रकृति क्या है, नागरिकों को कौन कौन से आदर्श देने हैं, ये पूरी दोस्तों हमारी प्रियम्बल बताती है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दोस्तों सीधे सीधे कहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, कि इसे संविधान का दर्शन कहा जाता है। कहीं कहीं पर दोस्तों दर्शन या हम आत्मा भी कहें। ठीक है, आत्मा तो दोस्तों भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है। ठीक है, यदि हम दर्शन की कहें तो दोस्तों ये एक, यदि आप सर्च करके देखोगे तो ठाकुर भार्गव दास आएंगे। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और कुंडली किसने कहा है, वो के.एम. मुंशी जी ने कहा है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब एक अर्नेस्ट नाम का नाम आता है, अर्नेस्ट, उसने संविधान को क्या कहा है वो भी आप मुझे कमेंट बताएंगे, अर्नेस्ट ने संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं। सेकंड पॉइंट है के.एम. मुंशी ने यह संविधान की राजनीतिक कुंडली बताई है, ये भी मैंने आपको अभी बताया है। ठीक है, सेकंड बात करें ओरिजिन, प्रस्तावना का स्रोत। तो प्रस्तावना का स्रोत की हम बात करें, भारतीय प्रस्तावना सीधे अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, ये भी आपको पता होना चाहिए। हमारे देश में दोस्तों जो संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो चुका था पूरी तरह से। उस प्रकार दोस्तों जो हमारी प्रियम्बल थी, हमारे संविधान की प्रियम्बल थी, वो दोस्तों यूएसए की प्रस्तावना से मैच खाती है। क्योंकि दोस्तों जो संविधान की हमारी प्रियम्बल है, वी आर द पीपल, हम भारत के लोग। जैसे कि दोस्तों भारत के लोग हमारी प्रियम्बल से शुरू होती है, हम भारत के लोग, उसी प्रकार यूएसए के संविधान से भी दोस्तों यही लाइन शुरू होती है, हम भारत के लोग। इसी प्रकार से दोस्तों यूएसए के संविधान से मैच खाती है, सीधे सीधे लिखा हुआ है भारतीय प्रस्तावना सीधे यूएसए की संविधान प्रस्तावना से प्रेरित है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। लेकिन इसके विचार लिए गए हैं, फ्रांसीसी क्रांति से दोस्तों हमने स्वतंत्रता, समानता और बंधुता ली है। रूसी क्रांति से दोस्तों हमने सामाजिक, आर्थिक और न्याय लिया है। ब्रिटिश प्रणाली से हमने दोस्तों संसदीय लोकतंत्र लिया है। ये सभी दोस्तों हम जब संविधान के स्रोत पढ़ते हैं तो उनमें कवर हो जाते हैं। जैसे कि हमने डीपीएसपी कहाँ से लिए हैं, डीपीएसपी हमने कहाँ से लिए हैं, डायरेक्ट प्रिंसिपल इन स्टेट पॉलिसी, जो कि दोस्तों आपके 4th भाग में आते हैं। ये हमने दोस्तों आयरलैंड से लिए हैं, कहाँ से, आयरलैंड से। उसके बाद दोस्तों संयुक्त बैठक हमने कहाँ से ली है, ऑस्ट्रेलिया से ली है हमने संयुक्त बैठक, ये भी आपको पता होना चाहिए। हमने समवर्ती सूची कहाँ से ली है, ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन के संविधान से प्रेरित है, यूएसए के संविधान से प्रेरित है। तो दोस्तों ये संविधान के कुछ क्या बन जाते हैं, स्रोत बन जाते हैं, जो कि मैंने दोस्तों कम्युनिटी पोस्ट में एक पोस्टर बना करके डाल रखा है, जा करके आप देखें, संविधान के पूरे मैंने आपको उसमें स्रोत डाल दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें दोस्तों, तीसरे पॉइंट क्या कहता है। तीसरा पॉइंट कहता है दोस्तों प्रस्तावना का वास्तविक पाठ, जो कि आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ दोस्तों संविधान का पाठ हम पढ़ते हैं कि हम भारत के लोग क्या हैं, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त
नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और स्वतंत्रता की उपासना, स्वतंत्रता की प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने या कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित और आत्म समर्पित करते हैं। ये हमारी दोस्तों प्रियमल में बताया गया है, सीधे सीधे ये भी आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों हम सीधे सीधे प्रियमल से कुछ रिलेटेड पॉइंट। जैसा कि दोस्तों अभी हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है हमने दोस्तों सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ये तो दोस्तों हमारे क्या हो गए, हमारे जस्टिस हो गए, क्या हो गए, जस्टिस हो गए। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब मैं ही आपको बता देता हूँ दोस्तों, इन्हें छोड़िए, यहाँ पर आ जाइए मेरे लिए 2 मिनट ओनली। एक ट्रिक मैंने बनाई थी दोस्तों, जले, JLE, क्योंकि आपसे सभी जलते हैं। तो दोस्तों उसके लिए आप एक कोड याद रखना, 3, 5 और 1, 2। 3 का मतलब होता है दोस्तों आपका J, 5 का मतलब होता है दोस्तों आपका L और 2 का मतलब होता है आपका E। और आपका पूरा प्रियम्बल फिनिश, यूँ समझो। जैसे कि J4 होता है आपका दोस्तों जस्टिस। क्या होता है J4? जस्टिस। जस्टिस 3 प्रकार का है हमारी प्रियम्बल में, अभी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। वो क्या है दोस्तों, एक जस्टिस है, न्याय है। और लिबर्टी आपकी दोस्तों कितने प्रकार की बताई गई है? 5 प्रकार की बताई गई है। ठीक है। और E4 इक्वलिटी आपकी दोस्तों कितनी प्रकार की बताई गई है? 2 प्रकार की। कितनी प्रकार की? 2 प्रकार की। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 2 प्रकार की क्या बताई गई है? लिबर्टी, प्रतिष्ठा और अवसर की समान समता प्राप्त कराने के लिए, इसमें सीधे सीधे लिखा हुआ है हेरा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम बात करें आगे, आपके 3 शब्द हैं, एक अखंडता, एक पंथनिरपेक्ष और एक आपका एक और नाम है सामाजिक, ऐसे कुछ नाम है। वो दोस्तों आपके 72वें संविधान संशोधन, मेरा मतलब बात करें हम कौन सा संविधान संशोधन था, वो 72वां था। 72 नहीं था वो दोस्तों, आपका 42वां संविधान संशोधन था मेरे हिसाब से, 42वां संविधान संशोधन। 1 मिनट, वो आगे आएगा कॉन्सेप्ट में, उसमें बताऊंगा। ठीक है, इसे छोड़ दीजिए क्योंकि दोस्तों वो आगे कॉन्सेप्ट रिपीट होगा फिर दोबारा से। सबसे पहले मैंने आपको बताया था दोस्तों, हमने 26 जनवरी 1950 को क्या किया था, और 26 नवंबर 1949 को दोस्तों प्रस्तावना पूरी तरह से लागू हो चुकी थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो चुका था। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब 4th पॉइंट पर आते हैं दोस्तों, प्रस्तावना में मुख्य भाग, सत्ता और स्रोत जनता, नेचर की हम बात करेंगे। इसमें दोस्तों जनता का स्वयं बताया गया है, जो समझो राज्य का स्वयं, ऑब्जेक्टिव्स, नागरिकों के लक्ष्य बताए गए हैं और अंगीकृत करने की तिथि बताई गई है। प्रस्तावना के की शब्द हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम भारत के लोग, पॉपुलर सोवरेनिटी। ठीक है, मतलब इसका क्या है दोस्तों, सत्ता संसद, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट से नहीं होगी, ये भी आपको पता होना चाहिए। सत्ता संसद, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट से नहीं होगी, ओनली ये हम भारत के लोग, वी आर दी पीपल से होगी। ठीक है, सबसे बड़ी शक्ति वी आर द पीपल। ठीक है, नेक्स्ट, अंतिम शक्ति क्या है दोस्तों, ये जनता है, मैंने आपको बता ही दिया। आपने अब्राहम लिंकन का दोस्तों एक स्टेटमेंट सुना होगा, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। ठीक है, ये दोस्तों हमारा सबसे बड़ा लोकतांत्रिक शब्द है, यूँ समझो। यदि दोस्तों हम चंद पैसों के चक्कर में, आज के टाइम हम जब कोई गांव में सरपंची का चुनाव लड़ता है, तो चंद पैसों के चक्कर में एक लालची इंसान अपनी वोट का चुनाव पैसों में करता है, आपको पता होना चाहिए। यदि दोस्तों हमारा जो लोकतंत्र होता है खतरे में, इसी प्रकार से हो जाता है हमारा लोकतंत्र खतरे में। ठीक है, अपने मतदान की शक्ति पहचानिए दोस्तों। हमारा मतदान की जो शक्ति होती है, हमारी वोट की जो शक्ति होती है, एक इंसान को ऊपर कुर्सी तक भी बैठा सकता है, उसे रोड पर भी ला सकती है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसलिए अपनी वोट का चुनाव एक सही इंसान के लिए सौंपो, ताकि वो आपका दुख दर्द हर समय पर आपके सामने खड़ा हो और आपकी हेल्प करे वो। ठीक है, मतलबी इंसान रह गए हैं आज के टाइम, कुछ ईमानदार भी इंसान हैं आज के टाइम धरती पर। ठीक है, तो ईमानदारों को चुनिए। ठीक है, हमेशा आपके काम आएंगे। ठीक है, ये तो थोड़ा फनी मोमेंट हो गया, यही समझो। ठीक है, बट फनी मोमेंट में इसे बिल्कुल नहीं कहूँगा, क्योंकि ये मैंने एकदम करेक्ट बात की है। ठीक है, नेक्स्ट, अब इसमें दोस्तों बी पॉइंट कवर करते हैं हम दोस्तों। बी पॉइंट क्या कहता है, संपूर्ण प्रभुत्व और संपन्न। इसमें लिखा हुआ दोस्तों, भारत किसी देश के अधीन नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है किसी का भारत देश पर, बिल्कुल स्वतंत्रता है। ठीक है, इसमें दोस्तों विदेशी नियंत्रण नहीं है, अपनी विदेशी नीति स्वतंत्र है हमारे देश में।
ठीक है। ओके, ये भी आपको पते होने चाहिए, 2 से 3 पॉइंट, ठीक है। अब चाहें तो दोस्तों हम क्या युद्ध, संधि, व्यापार और स्वयं तय करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सी पॉइंट में आता है दोस्तों आपका सोशलिस्ट। क्या आता है दोस्तों आपका सोशलिस्ट? क्या आता है दोस्तों आपका सोशलिस्ट यानी सामाजिक। क्या आता है दोस्तों आपका सामाजिक, जो कि मैं अभी बताया था 42वें संविधान संशोधन 1976, 144वें संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। इसमें दोस्तों आपके 3 शब्द जोड़े गए थे, सामाजिक और आपका पंथनिरपेक्ष और अखंडता। शायद वो आई जाएंगे अभी नीचे की साइड में। अब दोस्तों भारत का समाजवाद, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, निजी संपत्ति खत्म लेकिन गरीबों का कल्याण जरूरी है, ये दोस्तों समाजवादी में बताया गया है, ठीक है। जैसे कि कुछ मनरेगा, राशन योजना, आरक्षण। अब पंथ निरपेक्ष पॉइंट को समझते हैं, डी पॉइंट पर आते हैं हम, पंथ निरपेक्ष यानी सेकुलर। इसमें दोस्तों बताया गया है भारत का अपना धर्म नहीं है, सभी धर्म बराबर है। मेरे लिए सबसे बड़ा धर्म मानवता का धर्म, इससे बड़ा मेरे लिए कोई धर्म नहीं, मानवता का धर्म, ठीक है। नेक्स्ट, समझ गए होंगे समझने वाले, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों लोकतंत्र, डेमोक्रेटिक। ये भी मैं आपको बता ही चुका हूँ, भारत में जनता सरकार चुनती है, ठीक है, और चुनाव होते हैं, सरकार हट भी सकती है, ठीक है। पहले ही समझा दिया है मैंने आपको, ठीक है। भारत एक प्रतिनिधित्व लोकतंत्र इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। अब बात करते हैं रिपब्लिक गणराज्य की। राजा नहीं होगा, राष्ट्रपति जनता द्वारा अप्रत्यक्ष चुना जाएगा। राष्ट्रपति जी का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, गुप्त मतदान होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। कौन सी पद्धति? एकल मत संक्रमणीय पद्धति होती है, ठीक है। अब दोस्तों बात करें, यूके लोकतंत्र है लेकिन गणराज्य नहीं है, भारत लोकतंत्र भी है और गणराज्य भी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब 6वें पॉइंट पर आते हैं दोस्तों प्रस्तावना के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव यानी जस्टिस न्याय। जैसे सामाजिक न्याय, जाति भेदभाव खत्म। आर्थिक न्याय, गरीबी और अमीरी कम। राजनीतिक न्याय, सबको वोट, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं कुछ दोस्तों आपकी स्वतंत्रता, जैसे विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, ये मैंने आपको बताई दी है। लिबर्टी 5 प्रकार की, जस्टिस आपका कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का है। और दोस्तों आपका इक्वलिटी दोस्तों आपकी 2 प्रकार की है। जले 352 ट्रिक से मैंने आपको बताई दिया है, जो कि सीधे अनुच्छेद 21 से 19 से लेकर के क्या है दोस्तों आपका 21 में जुड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट, स्वतंत्रता, ठीक है, वैसे 22 तक है, ठीक है। नेक्स्ट, अब समानता की बात करें, ये भी मैंने बताई दी दोस्तों आपका 14 से लेकर के 18 तक है। भाईचारा आपका दोस्तों बंधुता, राष्ट्रीय एकता और अखंडता, ये भी मैंने आपको बताई दिया, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों 42वें संविधान संशोधन, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, सुपर इंपोर्टेंट है। प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी और पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये आपको पता होना चाहिए 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के जरिए, ठीक है। नेक्स्ट, 8वां पॉइंट क्या कहता है दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। 8वां पॉइंट कहता है दोस्तों, क्या प्रस्तावना अदालत में लागू होती है? पहले नहीं, अब बेरुआरी केस 1960 में आया था। अब दोस्तों केशवानंद भारतीय केस 1973 से रिलेटेड करती है प्रस्तावना। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, ठीक है। नेक्स्ट, आगे बात करें दोस्तों बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है, की हम बात करें, ठीक है। ओके, जैसे कि केस है आपका एक केशवानंद भारतीय वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। कोर्ट ने कहा सरकार संविधान बदल सकती है लेकिन प्रस्तावना के मूल ढांचे को नहीं, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जो प्रस्तावना में लिख गया है उसमें संशोधन किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन बदला नहीं जा सकता, ठीक है। ओके, मूल ढांचे को बदला नहीं जा सकता, मतलब क्या है इसका दोस्तों, क्योंकि लोकतंत्र खत्म नहीं कर सकते, न्यायपालिका खत्म नहीं कर सकते, ठीक है, और धर्मनिरपेक्षता खत्म नहीं कर सकते। क्यों कहा जाता है संविधान की आत्मा? क्योंकि दोस्तों सभी अनुच्छेदों की व्याख्या प्रस्तावना से होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो मैंने आपको अभी कवर करा दिया, इंपॉर्टेंट 10 से 12 पॉइंट, ठीक है। तो 10 से 12 पॉइंट मैंने दोस्तों आपको लिए कवर करा दिए, ठीक है। लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, ठीक है। लागू 26 जनवरी 1950 में, ये मैंने पहले ही कवर करा दिया दोस्तों, सभी मैंने आपको कवर करा दिया पहले ही, ठीक है। तो दोस्तों आपको आज का टॉपिक कैसा लगा मुझे आप कमेंट में ज़रूर अदा करके जाना, ठीक है। आपके ही कमेंट मुझे एनर्जेटिक बनाते हैं, ठीक है। उसी कमेंटों को पढ़ के एनर्जी आती है दूसरे टॉपिक पर वीडियो लाने के लिए। यदि आप कमेंट नहीं छोड़ोगे दोस्तों तो हमारी एनर्जी डाउन चली जाती है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।